हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोर्स डॉट सोबिज्म। आज हम कोहेन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम को देखने वाले हैं। तो हम अपने टर्बो सी प्लस प्लस को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम खोलेंगे अपनी फाइल में जाके ओपन करो और ओपन में जाके अपनी फाइल बना लो। मैंने यहाँ पर फाइल बनाई हुई है और यहाँ पर मैंने कोड भी लिखा हुआ है। तो अब जो मेरा कोहेन सदरलैंड का कोड है उसे मैं खोलूंगा। तो यहाँ पर हमने पूरा कोड लिखा हुआ है और यहाँ पर हमने conio डॉट एच stdio डॉट एच और graphics डॉट एच और लास्ट में math डॉट एच फाइल इंक्लूड कराई है अपने प्रोग्राम में। और अब मैं आपको ये प्रोग्राम समझाता हूँ। हमने यहाँ पर दो इंटीजर टाइप के एरेज बनाए हैं जिनकी लेंथ 4 होगी और यहाँ पर हमने नाम a और b रखा है। फिर हमने फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स बनाए हैं m, x न्यू, y न्यू। x न्यू और y न्यू हमारे नए कोऑर्डिनेट्स होंगे क्लिपिंग होने के बाद। और ये जो हमारा m है ये स्लोप होता है, इसे हम आगे निकालेंगे। और फिर हमने कुछ फ्लोट टाइप के और वेरिएबल्स बनाए हैं जिनको हमने इनिशियलाइज कर दिया है। हमने एक्सएल की वैल्यू 100 डाली है, वाई एल की वैल्यू 100 डाली है, एक्स एच की वैल्यू 300 डाली है और वाई एच की वैल्यू 300 डाली है। ये जो हमारे पहले 4 पॉइंट्स हैं ये क्लिपिंग विंडो के पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स हमने पहले ही डाल दिए हैं। आप यूज़र से भी इनपुट करा सकते हो और ये हमारी क्लिपिंग विंडो बन जाएगी 100, 100, 300 और 300 करके। फिर हमने लाइन के पॉइंट्स डाले हैं, मतलब हमने ए के कोऑर्डिनेट्स डाले हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स डाले हैं और इसे हमने यहीं पे इनिशियलाइज करा दिया है। एक्स ए जो है वो 10 है, वाई ए हमारा 200 है, एक्स बी जो है वो 250 है और वाई बी हमारा 150 है। यहाँ पर ये सब करने के बाद हमने जी डी और जी एम को इनिशियलाइज करा है और उसके बाद हमने ग्राफ को इनिशियलाइज करा है। फिर हमने कलर सेट कर दिया है। यहाँ पर फिर हम एक लाइन बनाएंगे और ये लाइन हमारे इस कलर से बनेगी और उसके बाद हमने ये रेक्टेंगल बनाया है और ये रेक्टेंगल हमारी क्लिपिंग विंडो के लिए होगा और ये लाइन हमारी वो है जो क्लिप होने वाली है। यहाँ पर हमने स्लोप निकाल लिया है वाई बी माइनस वाई ए डिवाइडेड बाई एक्स बी माइनस एक्स ए करके। और उसके बाद हमने कंडीशंस लगाई हैं। इफ एक्स ए इज स्मॉलर देन एक्स एल, यहाँ पर ए थ्री को 1 कर दो और नहीं तो ए थ्री को 0 कर दो। ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम आउट कोड्स डाल रहे हैं। ये सारे आउट कोड्स हम बहुत सारी कंडीशंस हैं यहाँ पर, इन सारी कंडीशंस के हिसाब से हम आउट कोड्स डालेंगे। और अगर x से बड़ा होगा x h से तो हमारा a2 की वैल्यू 1 कर दो और a2 की वैल्यू 0 कर दो अगर x h बड़ा होगा x a से। और ऐसे ही हमारी ये सारी कंडीशंस है और यहाँ पर यही है कि हमें 1 या 0 में से कौन सी वैल्यू डालनी है इन सब कंडीशंस के लिए। तो आप ये सारी कंडीशंस कर लेना। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे प्रिंट एनी की टू कंटिन्यू और फिर हम गेट सी एच करेंगे अपने आउटपुट को होल्ड करने के लिए। और फिर हमारी ये कंडीशन देखो, इस कंडीशन में हमने लिखा है ए जीरो अगर जीरो होगा, मतलब हम यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल टू यूज कर रहे हैं जिसके लिए ए जीरो अगर जीरो के इक्वल होगा। एंड ऑपरेटर मतलब ये लॉजिकल ऑपरेटर है, मतलब ये जितनी भी वैल्यूज हैं ए थ्री की वैल्यू जीरो से इक्वेट कर दी, ए टू की वैल्यू जीरो से इक्वेट कर दी, ए थ्री की इक्वेट कर दी, बी जीरो, बी वन, ये जितनी भी वैल्यूज हैं इन सब का होना जरूरी है क्योंकि हमने यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाया है। और अगर ये सब हुआ तो हमारी क्लिपिंग नहीं होगी और वो लाइन फिर से बन जाएगी। नहीं तो मतलब एल्स इफ में हमारा ये है कि ए जीरो एंड बी जीरो और ऑपरेटर ए वन एंड बी वन और ए टू एंड बी टू और ए थ्री एंड बी थ्री। ये हमारा आउट कोड के हिसाब से कंडीशंस है। जैसा हमारा आउट कोड होगा वैसी हमारी क्लिपिंग होगी या फिर लाइन डिस्कार्ड होगी या फिर हमारी नो क्लिपिंग होगी। तो अगर ये कंडीशंस हुई तो हमारी लाइन डिस्कार्ड हो जाएगी क्योंकि हमारी वो लाइन जो है वो अंदर होगी विंडो के और इस कंडीशन में हमारी जो लाइन है वो बाहर होगी विंडो के, कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रही होगी। पहले दो पॉइंट्स में हमारी कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रही होगी, इसलिए यहाँ पर पहले हमने नो क्लिपिंग किया और उसके बाद हमने लाइन डिस्कार्ड कर दी। और ये कोड आप देख लेना। और फिर हम रेक्टेंगल बना देंगे और ये रेक्टेंगल हमारे क्लिपिंग विंडो होगी। और एल्स कंडीशन जो लास्ट कंडीशन है उसमें हमारा सारी क्लिपिंग का काम होने वाला है। इफ ए थ्री इक्वल्स 1 और बी थ्री इक्वल 0 और नहीं यहाँ पर एंड है तो हमारा क्या होगा, एक्स न्यू की वैल्यू आएगी m इंटू एक्स एल माइनस एक्स ए और उसका पूरा होल ब्रैकेट प्लस वाई ए। और हम कलर चेंज कर देंगे। ऐसे ही हम कलर चेंज करके एक रेक्टेंगल बनाएंगे, फिर हम एक लाइन बनाएंगे और फिर हम नई लाइन बनाएंगे और ये लाइन हमारी क्लिप्ड लाइन होगी। और फिर हमारी ऐसे ही और सारी कंडीशंस है जिनमें हम अलग अलग तरीके से लाइंस को बनाएंगे। अगर लाइंस दो जगह इंटरसेक्टिंग होगी तो हम दो बार क्लिप करेंगे, अगर लाइन एक जगह इंटरसेक्टिंग होगी तो हमारी एक ही साइड से क्लिप होगी।
तो उसके लिए अलग अलग कंडीशंस है, और फिर इन कंडीशंस के बाद हम देखेंगे गेट सी एच और क्लोज ग्राफ हो जाएगा। और अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रही है। तो अब हम इसे रन करा कर देखेंगे, तो ये हमारा आउटपुट आ गया है। हमने यहाँ पर पॉइंट्स इनपुट नहीं करा है, हमने पहले ही इनिशियलाइज कर दिया था यहाँ पर। तो आप ये कोड देख लेना। और ये हमें बोल रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। यहाँ पर हमारी क्लिपिंग विंडो भी बनी हुई है और यहाँ पर हमारी लाइन भी बनी हुई है। हमने अभी स्पेस बार को एंटर किया तो यहाँ पर हमारी क्लिपिंग हो गई है। तो गाइज ये थी क्लिपिंग, और अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में बीजियर कर्व को करेंगे। तो गाइज थैंक्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू coach.sopism।